हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स 4.6 में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 3 का ऐप। प्रश्नावली 3 के ऐप में 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन हम बता चुके हैं। अब 11 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। प्रश्नावली 3 के ऐप का 11 नंबर क्वेश्चन दिया है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो पूछता है उसी को मानते हैं, तो मान लेंगे कि माना भिन्न भिन्न नहीं मालूम है तो क्या मानेंगे, माना भिन्न x/y है। क्या मानेंगे, माना भिन्न x/y है। यहाँ पे कह रहा है प्रश्नानुसार एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। किस में से घटाएंगे, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को हर। x माइनस अंश में से 1 क्या करेंगे, घटाएंगे। हर का कोई बात नहीं हुआ है तो उसको छोड़ देंगे जस का तस। कितना हो जाता है, भिन्न 1/3 हो जाती है। 3 को बराबर के इस पार ले जाएंगे तो भाग है तो क्या हो जाएगा, गुणा। तो 3 हो जाएगा x माइनस 1, और y को भी बराबर के उस पार ले जाएंगे तो भाग है तो क्या हो जाएगा, गुणा। अब 3 का गुणा कर लेंगे 3 का x में, तो 3x, और माइनस है तो माइनस, 3 एकम 3 बराबर y को बराबर के इस पार लाएंगे, 3 को बराबर के उस पार 75 कर लेंगे। 3x, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस y, और ये माइनस उस पार जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। पुनः प्रश्नानुसार यहाँ पे कह रहा है कि और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो हम क्या करेंगे, अब हर में 8 का करेंगे, जोड़ देंगे, तो y + 8। अब भिन्न कितना हो जाती है, 1/4। 4 को बराबर के उस पार भेज देंगे तो हो जाएगा 4x, इसको भेजेंगे तो हो जाएगा y + 8, क्योंकि एक में किसी भी संख्या का गुणा होगा वही प्राप्त होगा। y को बराबर के इस पार लाएंगे तो 4x माइनस y बराबर 8। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे, लिखेंगे। देखो, इसको हल करने के लिए किसी एक को बराबर करना होगा, लेकिन ये बराबर है, लेकिन माइनस है तो माइनस माइनस कट नहीं सकता, तो चिन्ह को बदलना होगा। तो लिखेंगे सबसे पहले कि समीकरण 1 व 2 को हल करने पर एक क्या है, 3x माइनस y बराबर 3। 2 क्या है, 4x माइनस y बराबर 8। जब चिन्ह समान रहता है और बराबर रहता है तो चिन्ह को बदल लेते हैं। तो चिन्ह बदलने के लिए क्या लिखेंगे, घटाने पर। यहाँ y बराबर तो है, लेकिन चिन्ह क्या है, समान है, तो कट नहीं सकता, तो क्या लिखेंगे, घटाने पर। चिन्ह बदलने के लिए तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। ये दोनों माइनस प्लस क्या हो गया, कैंसिल। इसमें से घटेगा जरूर, लेकिन माइनस चिन्ह क्या है, ज़्यादा है, तो माइनस x हो जाएगा। 3x में से 4x घट जाएगा तो ये हो जाएगा -x। यहाँ पे भी -8 है, यहाँ +3 है, तो माइनस चिन्ह ज़्यादा है तो हो जाएगा -5। माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर 5। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख लेंगे, लिख लेंगे x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो 3, x का मान क्या है 5, माइनस क्या है y बराबर 3, 5 3 15 माइनस y बराबर 3। y को उधर ले जाएंगे और 3 को बराबर के इस पार, तो सीधे लिख ले रहे हैं, तो y बराबर 3 इधर आएगा तो 15 माइनस क्या हो जाएगा 3। तो आपका y बराबर आ गया 12। कितना आ गया, y का मान 12।
तो इस प्रकार लिख लेंगे कि अतः भिन्न भिन्न क्या माने x बटे वाई, x का मान क्या आया है 5 और y का मान 12, अतः भिन्न 5 बटे 12 है। इस प्रकार से प्रश्नावली 3 के ऐप का 11 नंबर सॉल्व हो गया। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो दोनों की वर्तमान आयु मान लेंगे, मालूम नहीं है तो मान लेंगे कि माना पिता की वर्तमान आयु बराबर x, पुत्र की वर्तमान आयु मानेंगे, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर क्या मान लेंगे y। प्रश्नानुसार यहाँ कह रहा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 5:2, x संबंध क्या है y, बराबर कितना दिया है 5:2। तो इसको लिख सकते हैं इस प्रकार, x बटे क्या लिख सकते हैं y बराबर 5/2। x का मान यहाँ से निकाल लेंगे तो y को बराबर के उस पार जाना होगा, तो गुणा हो जाएगा 5y बटे 2। इसको लिख लेंगे समीकरण नंबर 1। पुनः प्रश्नानुसार कहा है यहाँ पे कि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 2:1। उनकी मतलब पिता और पुत्र की। यहाँ 10 वर्ष बाद का है तो पहले x था तो अब कितना हो जाएगा x + 10। संबंधे पहले y था तो पुत्र का भी कितना हो जाएगा y + 10। अगर पहले का था तो माइनस होता है, यहाँ पे बाद का है तो प्लस होगा, बराबर 2:1। यहाँ पे लिख लेंगे x + 10 बटे y + 10 बराबर 2/1। इसको उधर भेजेंगे तो हो जाएगा x + 10 बराबर 2 का गुणा हो जाएगा, यहाँ 2 लिख सकते हैं y + 10। x + 10 बराबर 2y + 2 × 20। 10 को बराबर के उस पार भेजेंगे, 2y को इधर, तो x माइनस हो जाएगा 2y, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, आ जाएगा प्लस है तो माइनस, तो 20 - 10 x - 2y बराबर 10 हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से x समान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर रखेंगे। x का मान क्या है 5y/2, यहाँ पे रख लेंगे, यहाँ पे 5y/2 - 2y बराबर 10। इसको हल करेंगे तो 2 दूना का 4, 5y में से 4y घट जाएगा तो y बटे क्या हो जाएगा 2 बराबर 10। तो y बराबर 2 को बराबर के उस पार ले जाएंगे तो हो जाएगा 2 × 20। y का मान कितना आ गया 20। और y का मान समीकरण 1 में रख लेंगे, लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर एक क्या है x बराबर 5, y का मान क्या आया है 20,
बटे के 2, 2 से कट जाएगा, 2 एक कम 2, 10 बार में 10 पचे 50। इस प्रकार से x का मान कितना आ गया 50। तो x किसके लिए मान है, पिता के लिए, तो लिख लेंगे कि अतः, यहाँ पे लिख लेंगे अतः पिता की आयु आयु 50 वर्ष तथा पुत्र की आयु 20 वर्ष है। इस प्रकार से प्रश्नावली 3 के F का 12 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आयु से संबंधित क्वेश्चन समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।